नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो है इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था। मोस्टली तीन भागों में हमने बांटा था, जैसे कि जो है प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें से हमने जो है तीनों के बारे में हमने डिटेल मतलब देख लिया था। अब हम जो है प्राक ऐतिहासिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक के बारे में हमने बता दिया था, तीन भागों में बांटे गए थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, उनके बारे में जो है पत्थर की चीज़ें वस्तुएं मिली थी, उनके बारे में बता दिया था, कहाँ कहाँ से मिली थी उसके बारे में बता दिया था। लेकिन कुछ हम जो है नोट में हम बता रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम जैसे सर्वप्रथम रॉबर्ट्सफुट जो है ब्रूसफुट ने 1863 में, ठीक है, 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की जो है, तो ये तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, इनको भूवैज्ञानिक के साथ साथ पुरातात्विक भी थे। कौन थे? भूवैज्ञानिक के साथ साथ पुरातात्विक भी थे। और जो है यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। समझ रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक इनको भी कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद भारतीय पुरातात्विक के जनक की बात की जाए तो भारतीय पुरातात्विक के जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। और ये कब आए थे? तो ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में थे। और स्थापित कब हुआ था? तो ये जो है उसी समय में स्थापित हुआ था, इनके जो है इन्हीं के समय में। और जो है ये प्रथम महानिदेशक भी थे। कौन थे? प्रथम महानिदेशक भी थे। साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा। और कुछ नोट में हम ये बता रहे हैं कि वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्कृत मंत्रालय के पास है। पहले किसके पास था? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के पास जो है ये इन्होंने स्थापित करवाया था। और ये भारतीय पुरातात्विक के जनक भी थे। ठीक है, इनके समय में हुआ था। लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान किसके पास है? तो ये जो है संस्कृत मंत्रालय के पास है। ठीक है, और सबसे पुराना अगर उपकरण की बात की जाए, उपकरण, तो ये बोरी कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र से प्राप्त किया गया था। ये बहुत पुराना है, 14 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पाषाण काल के बारे में। अब इसमें देखते हैं, डिटेल से बताएंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इसका अगर टाइमलाइन के बारे में देखा जाए तो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य मतलब हुआ था। तो जो है इसके लक्षण की बात की जाए तो लक्षण में जो है शिकारी आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। ये लोग खाद्य संग्राहक थे। और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, इसमें पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और आग का ज्ञान था परंतु उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। मतलब आग की खोज कर लिए थे लेकिन उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था, कैसे उपयोग की जाए, मतलब जो है। तो आगे चलकर जब जो है जंगलों में आग लगी तब ये लोग जो है जला हुआ जो है मांस खाए थे, तब ये इसका आगे हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, फिर अगर स्थल की बात की जाए, कहाँ कहाँ से इनके जो है उपकरण मिले, ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे स्थल है अतिरमपक्कम की बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो है ये जो है अतिरमपक्कम पड़ता है। ये इसमें जो है पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से प्राचीन जो है पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। और ये कहाँ जो है? तो नर्मदा घाटी दूसरा है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। यहाँ से हथनौर नामक स्थान से कहाँ से? हथनौर नामक स्थान से जो है मानव के खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव के खोपड़ी के प्रमाण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसके स्थल के बारे में पूछा जाता है। अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसमें भीमवेटका की गुफाएं, ये रायसेन मध्य प्रदेश जो है कहाँ पर मिली थी? तो रायसेन मध्य प्रदेश। भीमवेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसमें जो ये यूनेस्को में यहाँ पर जो है गुफा में चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसको जो है यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में जो है शामिल किया गया है।
और यहाँ पर जो है तीनों काल के चित्र का जो है चित्र मिले हैं। कौन कौन से? तो ये जो है 3 कालों के हैं, पूरा पाषाण काल के चित्रकारी, और जो है मध्य पाषाण काल के चित्रकारी, और नव पाषाण काल के चित्रकारी, यानी तीनों काल के चित्रकारी मिले हैं। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं जो है मिर्ज़ापुर यूपी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिर्ज़ापुर यूपी में तीनों काल के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? तीनों कालों के औजार मिले हैं। इसमें जैसे पूरा पाषाण काल के औजार, मध्य पाषाण काल के औजार, और नव पाषाण के औजार। इसमें मोस्टली एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर पूरा पाषाण काल के औजार। तो ये इसमें जो है बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी, तो यहाँ से हड्डी से निर्मित, किसकी? हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इतना सफिशिएंट है, आप लोग इतना ही देख लेंगे और इतना ही जो है एग्जाम में आएगा। चाहे इतना अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और हम पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, अब हम इसके बाद जो है मध्य पाषाण काल के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने देखा पाषाण काल के बारे में, डिटेल से बता दिया। अब हम उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये जो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। किसके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करते, मतलब याद रखना, ताकि हम जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे, तो इसका जो है जब हम जो है टाइम पीरियड देखेंगे तो आसानी से इसका जो है टाइम पीरियड आप लोग जो है देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है इसके आगे, इसमें कौन लक्षण देखते हैं। सबसे पहले लक्षण देखते हैं, तो इसमें पशुपालन का जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था। और प्रथम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, प्रथम पालतू पशु कौन था? तो ये कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। और जो है स्थल की बात की जाए तो स्थल में बागौर एक स्थान पड़ता है जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और दूसरा है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये जो है दोनों इसमें यहाँ से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य, जैसे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और एक स्थान है लखैया, ये कहाँ पर है? तो प्रयागराज यूपी में है। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगर मानव कंकाल की पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लखैया प्रयागराज यूपी में पड़ता है। ठीक है, एक स्थान है लखैया। और दूसरा है चौपानी मांडू। चौपानी मांडू यहाँ, ये भी जो है कहाँ पर है? तो प्रयागराज यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड वो चीज जो है, मृदभांड का मतलब होता है जहाँ कुम्हार लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, मृदभांड के साक्ष्य। और हम अब देखते हैं जो है प्रतापगढ़, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो प्रतापगढ़ भी यूपी में ही पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। अब यहाँ पर एक स्थान है सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय स्थान एक है, यहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। और 4 नरकंकाल, क्या 4 नरकंकाल एक साथ में मिले हुए हैं। और एक स्तंभ गर्त मिला है। ठीक है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य भी मिले हैं। और दूसरा है ये एक स्थान पड़ता है महदहा। ठीक है, कौन सा स्थान है? महदहा स्थान। तो यहाँ पर जो है मृगशृंग के छल्ले, किसके छल्ले? मृगशृंग के छल्ले मिले हैं। और जो है यहाँ पर हड्डियों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के आभूषण पहले बनाते थे तो वो उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और स्त्री पुरुष के युगल समाधान, समझ रहे हैं, स्त्री पुरुष युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक स्थान है दमदमा। क्या है स्थान? दमदम या दमदमा स्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिकली, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने जो है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये जो है पुरातात्विक यहाँ पर खुदाई जब हुई थी तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जो है 3 नरकंकाल एक साथ में मिले हैं, कि कहाँ से? तो दमदमा से। और 5 युगल समाधान एक साथ में मिले हैं। ठीक है, अब हम कुछ
इसमें जो है मृदभांड जैसे कुछ जो पाए गए हैं और उनके काल के बारे में हम देखते हैं। तो आप लोग जो है इसको नोट करते रहिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जो है मध्य पाषाण काल के बारे में हमने देख लिया, किसके बारे में, मध्य पाषाण काल में, यानी पाषाण काल के बारे में देख लिया, मध्य पाषाण काल के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का है नवपाषाण काल। क्या है, नवपाषाण काल। ये 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य आता है, ठीक। और इसके लक्षण की बात की जाए तो लक्षण, कृषि का प्रारंभ किया गया, यहाँ से कृषि का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन में भी आ जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन में ये आ जाता है कि हर बुक्स में मिलता है कि सबसे जो है वो गेहूं जो है उगाए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सर्वप्रथम अगर उगाने की बात की जाए, ठीक है, तो ये जौ उगाए थे, सर्वप्रथम जौ की खेती किए थे, ठीक। उसके बाद में अगर जौ तो उगाए थे लेकिन खाया क्या था, तो वो गेहूं, ठीक है, गेहूं खाए थे पहले। और उगाया अगर की बात की जाए तो जौ उगाए थे, ठीक है। और इसमें ही इम्पोर्टेंट है, देखो ये आग की खोज कहाँ हुई थी, तो आग के प्रयोग की जानकारी, मतलब खोज तो उसमें कर लिए थे मध्य पाषाण काल में, लेकिन जानकारी की बात जो है इसके बारे में, जैसे मांस भूनना या उसके बारे में जानना, ठीक, आग के प्रयोग की जानकारी, तो ये नवपाषाण काल में है, ठीक है। और उसके बाद आता है जैसे इसके जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पहिए का आविष्कार, सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। स्थल, अब इसके स्थल के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है। अब बलूचिस्तान कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। और जो है यहाँ पर एक स्थान है, मतलब अब दूसरा हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा हम देखते हैं लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पर है, तो ये संत कबीरनगर यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, संत कबीरनगर यूपी में। हाँ, एक चीज़ और है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, तो यहाँ पर कृषि के पुराने साक्ष्य मिले हैं, पुराने स्रोतों के अनुसार। जैसा जब खोजा गया था तो पुराने स्रोतों के अनुसार हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कृषि के पुराने स्रोतों के अनुसार साक्ष्य मिले थे। अब नए स्रोतों के अनुसार तो इसमें लहुरा देव संत कबीरनगर यूपी में, यहाँ पर कृषि के नए स्रोतों के अनुसार कृषि के पुराने साक्ष्य, मतलब जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद देखते हैं कोलडिहुआ। तो कोलडिहुआ कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो है आयोग वाले कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब पूछते हैं कि जो है अगर जैसे ऑप्शन में एक चीज़ देख लेना कि ऑप्शन में अगर इसके ये ना दिया हो, जैसे कोलडिहुआ के बारे में, तो आप लहुरा देव को टिक करेंगे, ठीक है। जैसे पुराने स्रोत के अनुसार जैसे कृषि के चावल मतलब जो है साक्ष्य ना मिले हों, तो आप लोग जो है कोलडिहुआ के अलावा लहुरा देव लगा सकते हैं। अगर लहुरा देव ना दिया हो तो कोलडिहुआ लगा लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद जो है हम अगला देखते हैं, जो है अगला जैसे एक पॉइंट है चिरांद सारण। एक स्थान कहाँ है, चिरांद सारण है। तो ये कहाँ पर है, बिहार में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर को जो है दो भागों में हम देख लेते हैं, एक बुरजहोम स्थान पड़ता है और एक गुफ कराल पड़ता है, गुफ कराल पड़ता है, ठीक। तो बुरजहोम इसका मतलब होता है जन्म स्थान। यहाँ पर जन्म स्थान के मतलब प्रमाण मिले हैं, ठीक है, मतलब यहाँ ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जन्म स्थान था, ठीक है। और फिर दूसरा हम देखते हैं गुफ कराल। यहाँ पर इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। क्या है, कुम्हार की गुफा। यहाँ पर जो है कृषि पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो है एक साथ मतलब साक्ष्य मिले हैं, कृषि और पशुपालन के एक साथ साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ इसमें बुरजहोम देखते हैं तो इसमें गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। और दूसरा जो है शिकार व मछली के पालन के मतलब जो है प्रमाण मिले हैं यहाँ से। अब एक नोट में देख लेते हैं, जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। और भोपाल कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है
मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के संस्कृत विभाग से संबंधित है। समझ रहे हैं, संस्कृत विभाग से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं आज के, हम जो है आप टॉपिक में देख लिया है, जो है पाषाण काल के बारे में देख लिया, और जो है मध्य पाषाण काल के बारे में देख लिया, और उसके बाद नवपाषाण काल के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम डिटेल से देख लिए हैं। अब अगला जो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं, जैसे ताम्र पाषाण काल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि टाइम पीरियड आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि और उसके रिलेटेड जो हमने पिछला पढ़ाया है हुआ है वीडियो आप लोग देख लेंगे, तो वहाँ के उसके रिलेटेड से जब आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और साथ साथ में नोट भी कर लेना, क्योंकि हमने जितना भी जो है सिलेबस मतलब जो जितना भी पढ़ाया है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग अगर यूपी पीसीएस तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। और तो हमारा जो है हमारी जो क्लास है, यदि हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, और साथ में अगर हम जो है और भी क्लासेस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जैसे जीएस के जो है उसमें जियोग्राफी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश के जो है पढ़ना चाहते हैं, और साथ साथ में जो है स्टैटिक जीके के बारे में, तो ये विमल सर और जो है अधरेश सर पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, इससे रिलेटेड आप लोग साथ साथ में करते रहेंगे, तो जो है जितना हम पढ़ा रहे हैं इसमें से आप लोग को जैसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो जो है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।